गोरखालैंड का जो मुद्दा है, क्या ये वास्तव में संभव है? गोरखालैंड हो सकता है या एक चुनावी स्टंट है? गोरखलैंड का सवाल ये भारत में ये सिर्फ दार्जिलिंग का सवाल नहीं, भारत में रहने वाले 1.5 करोड़ गोरखाओं का उनका अपना जातीय परिचय और राजनीतिक जो उसका गारंटी है उसका सवाल है। क्योंकि देखिए, जितना भी जातियां हैं इस देश में उसका अपना अपना स्टेट है। हम लोग इसलिए ये डिमांड कर रहे हैं क्योंकि एक फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट ही एक ऐसा यूनिट है जिसका अस्तित्व से उस भाषी और उस जाति का अपना परिचय प्रमाणित होता है। जैसा तमिल लोग तो लंका में भी है, सिलोन में भी है। जैसा हम नेपाली लोग, गोरखा लोग नेपाल में है। लेकिन हम लोगों को ये जो इंडिया का, पश्चिम बंगाल का जो हमारा विरोधी लोग हैं, वे लोग बोलते हैं ये लोग नेपाल से हैं। इधर में हम लोग बोलते हैं तमिल लोग का वो तो लंका का है, तो भी तमिल लोग को कोई विदेशी नहीं बोलता क्योंकि उन लोग का अपना राज्य स्टेट है तमिलनाडु। इसी से देखते हैं पंजाबी लोग, पंजाब तो इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन कोई भी लोग पंजाबियों को विदेशी नहीं बोलता क्योंकि पंजाबियों का अपना स्टेट है पंजाब। इसी से हम लोग बोलते हैं कि अपना स्टेट होने का माने है हमारा परिचय का एक कंक्रीट प्रमाण। इसलिए हम गोरखाओं के लिए अपना स्टेट का डिमांड करते हैं। और ये क्यों ये होना फिजिबल है? क्योंकि ये तो संवैधानिक मांग है, हमारा संविधान में है स्टेट बन सकता है। एक बड़ा स्टेट को छोटा कर सकता है, सीमाना चेंज हो सकता है, नाम चेंज हो सकता है। इसका प्रमाण हमने दिया। यही चीज़ जो जैसे कि गोरखालैंड का जो मूवमेंट दो सबसे बड़ा पार्टी ने उठाया था, एक सुभाष सिंह जी, सेकंड उठाया था आपका बिमल गुरुंग जी। तो दोनों ही ये गोरखालैंड का मुद्दे को ड्रॉप किया। और सुभाष सिंह जी ने एक बात कहा था कि पॉलिटिकली गोरखालैंड इज नॉट पॉसिबल बट कॉन्स्टिट्यूशनली इज पॉसिबल। आप भी वही अभी बात बोले, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये पॉसिबल है। और पहाड़ में खास करके दार्जिलिंग क्षेत्र में अगर हम लोग देखेंगे, सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय राजनीति पार्टी सबसे ज़्यादा है, मगर सभी का मांग एक ही है कि गोरखा सेपरेट स्टेट या गोरखालैंड या बंगाल से अलग ये है। मगर आप खुद में ही क्यों यूनिटी नहीं है, इतना विभाजन क्यों है? ये देखिए, इसका ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये चीज़ है बंगाल में बंगाली और गोरखाओं का बीच में अनेकता सृष्टि करने का। गोरखा लोग, नेपाली लोग हमेशा सोचते हैं हमारा विकास क्यों नहीं हुआ, बंगाली की वजह से। क्योंकि बंगाली लोग हमसे मोर एडुकेटेड, दे आर मोर एडवांस, दे आर इन मेजॉरिटी, और वे लोग हमारा विकास के रास्ते में बाधा करते हैं। और इंडिया चाहते हैं कि इस देश का सबसे महत्वपूर्ण दो जातियां हैं। गोरखा लोग तो ये तो साहसी लोग, ये तो मार्शलिस्ट हैं, और बंगाली लोग ये बुद्धिजीवी लोग हैं। इन लोगों के बीच हमेशा एक खाई पैदा हो, रिफ्ट पैदा हो। ये
खाए पैदा करने वाला कौन है आपका नज़र में? कौन क्या लगता है? सेंटर है, सेंटर। सेंट्रल गवर्नमेंट ये हाँ, चाहता है? सेंटर है। क्योंकि एक ईश्वर का जो माने है, मैं बताऊंगा। जब पहले, सबसे पहले इंडिया में आंध्र प्रदेश ईश्वर बना, आंध्र प्रदेश। और उस वक्त भी बोलता था नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं होने का नहीं। लेकिन कांग्रेस का एक नेता था उसमें, राहुल बोल के, कांग्रेस ने उठाया डिमांड और उसने 58 दिन भूख हड़ताल बैठा और उसका अंत हो गया, प्राण दे दिया कांग्रेस नेता ने। और बहुत बड़ा गंडाल हुआ सारा आंध्र प्रदेश में। उस वक्त तो मद्रास प्रेसिडेंसी था। तब जवाहरलाल नेहरू को बाध्य होकर देना पड़ा आंध्र प्रदेश। ऐसा एक बात है ना, जैसा ये अभी के बना नई स्टेट ईश्वर, उसमें भी ऐसा बात हुआ था। नहीं बनेगा उत्तराखंड, क्यों बनेगा? उत्तराखंड के लिए झगड़ा हुआ था और छत्तीसगढ़ के लिए झगड़ा हुआ था, लेकिन हुआ, देना पड़ा, क्योंकि संविधान में है स्टेट का। इसीलिए हमारा डिमांड भी, हमारा जो जाति है, जो हमारा नेशनलिटी है, जो हमारा लैंग्वेज है, जो हमारा कल्चर है, हम बंगाल में है, लेकिन बंगाली से हमारा कुछ भी नहीं मिलता, नो सिमिलरिटीज बंगाल से। और इन लोगों को अलग कर देने से क्या होगा? हम इंडिया से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। एक स्टेट को दो भाग कर दो, और इससे मैं बोल रहा हूँ, इससे बंगाली और नेपाली का इसका मित्रता बढ़ेगा। शांति से छुटा, उसका अलग कर दो, शांति से, खून खराबी न हो इसमें। लेकिन वो नहीं करेगा। इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट हुआ, सुभाष घिसी ने किया, विमल गुरुंग ने किया, 10 जनों आदमी का उसका डेथ हुआ, मरना पड़ा। अभी मामला है, विमल गुरुंग बोल रहा था कितने हजारों का अभी मामला है, अभी केस में जाना पड़ेगा। विमल गुरुंग बोल रहा था उसके ऊपर भी केस है। ये हैरेसमेंट है ना, ये तकलीफ। इससे क्या होगा? इससे तो उसके दिल में चुट लगेगा, दर्द बढ़ेगा, बंगाल ने ऐसा किया। और ये लोग चाहते हैं, ये अच्छा नहीं हुआ। हमको शांति से तुम लोग अलग कर दो, हम अलग से हम करेंगे। हमारा चाय बागान है, हमारा जंगल है, इसके ऊपर हम अपना ख्याल करेंगे। लेकिन आज जब मैं बोला हमारा चाय बागान ऐसा हुआ, हजारों लोग भूखमरी में है, कुछ नहीं है, अभी स्कूल लगेगा नहीं, स्कूल का खर्च बर्च नहीं है, लेकिन इन लोगों का कुछ मन में नहीं, दिल में नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं हमारा अलग हो। और ये हिंदुस्तान में हुआ है। पहले हिंदुस्तान में कितना स्टेट था, अभी कितना हुआ? और जब एक पछोटे जाति वो आगे बढ़ेगा, वो आएगा। इसीलिए सरकार को इसको दबाने का, खून खराब करने का जो उसका दिल है वो त्याग देना चाहिए। और जो बात शांति से जो बात को, जो आदमी, जो शक्ति इसको कुचल देता है, वही शक्ति बाद में इसको हिंसात्मक मूवमेंट में परिवर्तन करने का बाध्य करेगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, तो दोज हु मेक पीसफुल ट्रांसमिशन इम्पॉसिबल, दे मेक वायलेंट चेंज इनएविटेबल। ऐसा एक करने का हम सब चाहते नहीं। ओके सर, सर यहाँ पे एक सवाल आता, क्योंकि आपने अभी बोले कि केंद्र सरकार भी नहीं चाहते हैं और राज्य सरकार तो अपना स्टैंड, अभी का जो करंट सरकार है टीएमसी ममता बनर्जी, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर ही कर दिया कि बंगाल को अलग राज्य, बंगाल को विभाजन नहीं करना देगा। तो आपका नज़रिया से अगर इसी तरीके से चलते रहा तो क्या गोरखालैंड अगले 20 साल में भी पॉसिबल है, या
आप क्या देखते हैं, आपका नज़र में, क्योंकि आप इतने साल राजनीति में थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो होकर ही रहेगा, ही, आज नहीं तो कल। और आरिफ आज बैक होगा। आरिफ तो पीसफुल आदमी है, वो बैक हो सकता है, करेगा। लेकिन मेरे पीछे जो जनरेशन आएगा, मेरा बेटा, मेरा पोता, ये लोग नहीं मानेगा। क्योंकि ज़माने के साथ साथ आदमी तो आगे बढ़ता है। और एक जगह में जब आप लोग टू अनइक्वल, बंगाली लोग एडवांस मेजॉरिटी, गोरखा लोग बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी, ये लोग एक जगह में रह ना सकता। कुछ दिन रहेगा, होगा कुछ दिन, पैसा से, घूसखोर से, नेता को किनकर, डर धमका कर, जेल देकर होगा। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। इसीलिए स्टेट को और देश को चाहिए कि पीसफुली इसको समाधान करे और गोरखा लोग को अपने आप राज करने का, शासन करने का उसको अधिकार दें। ओके सर, थैंक यू सर।